अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं एलजी को प्लांट के साथ। ठीक है, ये वीडियो जो है वो अप टू क्लास 8 हायर क्लासेस के लिए आप इस तरह के बेसिक जो डिफरेंसेस हैं इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन क्लास 5 to 8 आप ये चीज़ कर सकते हो, और जहाँ जहाँ पे भी 5, 6, 7, 8 की बुक के अंदर डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन एलजी एंड प्लांट, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, ठीक है, फॉलो नहीं किया, तो काइंडली इसको ज़रूर फॉलो कर लें, आपको फ्यूचर में भी हेल्प आउट करता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एलजी और प्लांट के अंदर डिफरेंट है। सबसे पहला है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। एलजी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है डेट इज सिंपल। नो सिंपल मीन क्या है कि नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीव्स। सिंपल बॉडी है, न पत्ता है, न जड़ है, न तना है, कुछ भी नहीं है, एक ही बॉडी है। और उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। आप उसको एलजी ही बोलोगे, आप ये नहीं कहोगे कि ये पत्ता है इसका, ये इसका शाख है, ये इसका तना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीव्स। जबकि प्लांट्स के अंदर आपको पता है रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं और लीव्स भी हैं। उसके बाद आता है साइज। एलजी क्या है, यूजली स्मॉल बट सम कैन बी लार्ज इन वाटर। मोस्टली तो इनका जो साइज है बहुत कम है, ठीक है, और कुछ बड़े भी हैं। बड़ों से मुराद ऐसे हैं कि कुछ प्लांट्स की साइज़ के भी होते हैं, और कुछ अगर पानी के ऊपर मौजूद है तो जितना ज़्यादा पानी वहाँ पे खड़ा होगा उस सारे को वो कवर कर लेंगे। आपने अक्सर पानी अगर कहीं खड़ा है तालाब के ऊपर, कहीं किसी जगह पे पानी खड़ा है, तो खड़े पानी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा थिक, एक बहुत ज़्यादा मोटी ग्रीन कलर की एक शीट सी बनना शुरू हो जाती है। तो जितने एरिया में पानी खड़ा है वो सारे एरिया को वो शीट कवर कर लेगी। तो जितना साइज उस तालाब का होगा उतना ही साइज उस एलजी का हो जाएगा। ठीक है, इस सेंस में वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कॉलोनी बन जाती है। उसके बाद है यूजली लार्ज एंड मॉडल। क्योंकि पौधों का जो साइज़ है, प्लांट्स का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा, इतने इतने बड़े दरख्त आप देखते हैं। अच्छा, उसके बाद है हैबिटेट। कहाँ रहते हैं एलजी, कहाँ रहती है? मोस्टली लिव इन वाटर। ज़्यादातर पानी वाली जगहों पे रहती है, पानी में रहती हैं। और ये भी क्या है, और प्लांट्स मोस्टली लिव ऑन लैंड। ठीक है, मोस्टली जो लिखा गया है इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री पौधे हैं, ठीक है ना, इक्वेटिक प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं, कि पानी के अंदर रहते हैं वो, लेकिन उनकी तादाद कम है। बहुत ज़्यादा जो हमें ग्रीनरी, दरख्त, पत्ते, फूल नज़र आते हैं वो ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की खुराक कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, क्योंकि इनमें कोई रूट्स तो है ही नहीं, जड़ तो नहीं है ना कि जिसने खुराक को अब्जॉर्ब करना है, पानी को पीना है, अब्जॉर्ब करना है, फिर उसको स्टेम तक लेके जाना है, स्टेम उसको लीव तक लेके जाएगी। ऐसा तो कोई सीन नहीं है। तो क्या है जी, नो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसी भी तरह का कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बिकॉज देयर आर नो रूट्स, नो स्टेम्स एंड नो लीव्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सिस्टम नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है? तो आप लोग पढ़ते हो एक लफ्ज़ जिसका नाम है डिफ्यूजन। आप इसको सिंपल यूँ समझ लो, ऑब्जॉर्प्शन, कि पूरी बॉडी ही पानी को जज़ब करती है। जैसे उसने कहा था ना कि अगर पानी खड़ा है तो जितना पानी खड़ा है उसके ऊपर वो सारा का सारा ग्रीन ग्रीन आ जाएगा, तो वो सारा जो ग्रीन ग्रीन होगा वो नीचे वाले पानी को ऑब्जॉर्ब करता रहेगा। ये नहीं है कि उस पूरे इतने बड़े रकबे के ऊपर अगर पानी के ऊपर ये ग्रीन शीट आ चुकी है तो ये इसकी रूट्स हैं, ये पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगी, वहाँ तक पहुँचाएंगी। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सारा का सारा एलजी ही काउंट होगा, एक 1 यूनिट काउंट होगा, और हर पोर्शन अपना पानी खुद ऑब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है कि हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है,
प्लांट्स के अंदर तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, और मोस्ट जो स्पेसिफिकली बात करें तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। आपको पता है ना जाइलम क्या लेके जाता है? वाटर, और फ्लोएम क्या लेके जाता है? फूड। रिप्रोडक्शन, पौधे एक से दो कैसे होते हैं, कैसे उनमें बीज बनता है, तो अलजी कैसे फैल रहा है? सिंपल मेथड बाय स्पोर्स और डिवीजन। स्पोर्स आप के लिए थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, यूज समझ लो कि बस डिवीजन के जरिए तकसीम होती है। अलजी के अंदर अलजी की बॉडी डिवाइड करती है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी शीट थी जिसको हम बात कर रहे हैं, इसका ये हिस्सा कट गया, कट के थोड़ा फासले पे चला गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके फिर से ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये पूरा एक बहुत बड़ा एक लेयर थी, थिक लेयर थी, दरमियान से कट हो गई, टूट गई, तो ये टूटा हुआ हिस्सा है पानी के साथ बह के यहाँ पे आ गया, फिर पानी खड़ा हो गया, फिर यहाँ पे ये फैलना शुरू हो जाएगा। ये डिवीजन है। ठीक है। अच्छा, स्पोर्स क्या हैं? स्पोर्स आप यूँ समझ लो कि बीज की तरह के छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हैं जो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह बिखरेंगे, जहाँ पे वो पहुँचेंगे, अगर उनको इन्वायरमेंट सूट किया, उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंगली हुआ, तो वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद पौधों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मीन कि पेचीदा है, समझने वाला है, क्योंकि इनमें बीज बनता है। अब बीज कैसे बनता है? क्योंकि इनमें फ्लावर होता है, फ्लावर कैसे बनता है, इनको समझना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये कम्प्लेक्स है। उसके बाद एग्जांपल्स, अलजी की ढेरों एग्जांपल्स हैं, स्पायरोजायरा इसकी एग्जांपल है, सीवीड्स इसकी एग्जांपल है। उसके बाद और पौधों की एग्जांपल, ठीक है, जितने भी फलों के सब्जियों के नाम आपको आते हैं आप लिख दो। मैंने यहाँ पे रोज़ लिख दिया है, मैंगो लिख दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को जितनी भी ये वीडियो में डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की गई है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।